एहसन इकबाल साहब वज़ीर दाखिला हमारे साथ मौजूद है। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, ज़ाहिर है अभी तक जो सख्त तनकीद थी वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से और मरियम नवाज साहिबा की तरफ से होती रही है। आप लोगों की जो आज तकारीर थी वो सिर्फ अकामा के फैसले को बुनियाद बनाकर नहीं मगर ओवरऑल सिनेरियो पर थी। क्या पॉलिसी क्या है, पार्लिमानी पार्टी में क्या फैसला हुआ है? कुछ पार्लियामेंट में तरमीम लाएंगे, करारदादे लेके आएंगे, क्या करेंगे यहाँ से? देखिए शाहजेब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी किस्म का कोई साजिशी एजेंडा नहीं है, बल्कि हम सब इस बात पे बहुत फिक्रमंद हैं कि पिछले 5 सालों में हमने पाकिस्तान को टर्न अराउंड किया। पूरी दुनिया मोतरफ है, पूरी कौम इस बात को महसूस कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी आई, मुल्क की मईशत बेहतर हुई, तवानाई का बहरान बेहतर हुआ। अब हम एक बहुत अहम संगे मील को अबूर करने जा रहे हैं कि दूसरी बार 70 साल की तारीख में 5 साल की मुद्दत मुकम्मल होगी और एक जमहूरी अमल के जरिए दोबारा इंतकाल इक़्तिदार होगा। अब इस मौके पे जो मंजरनामा बन रहा है, जिस किस्म का तनाव नजर आ रहा है निजाम में, और बिलखसूस अदलिया के साथ जो नैरेटिव्स बन रहे हैं सियासी मैदान के अंदर, ये और पार्लियामेंट भी उसमें आ रही है, ये मुल्क के लिए बहुत जहर कातिल है। और बिलखसूस मैं आपको जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि इस वक्त हमें अंदाजा है कि पाकिस्तान के जो दुश्मन लॉबीज हैं वो ओवर टाइम लगा के सीपैक को नाकाम करने के लिए, हमारी इक्तिसादी तरक्की को रोल बैक करने के लिए काम कर रही हैं। मगर ये बताइएगा, ये जो मामला है अदलिया का और पार्लियामेंट का, ये नवाज शरीफ साहब की पार्टी सदारत के हवाले से तकरीर की गई है क्योंकि पार्लियामेंट का वो फैसला है जो कि ओवरटर्न हो सकता है अदालत से, या कोई और मामला है? देखिए, पहली बात तो ये है चूंकि ये मामला अभी अदालत के जेर बहस है, वहां वकला बात कर रहे हैं, लेकिन इस कानून साजी को जिस अंदाज में रंग दिया गया है वो एक बहुत सियासी पस मंजर इख्तियार करता जा रहा है। और ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सदर हैं, उनको उनके ओहदे से हटाया जाता है, या जैसे आपने कहा कि उनकी तकरीर नशर करने पे पाबंदी लगाई जाती है, ये तमाम इकदामात पाकिस्तानी कौम प्री पोल रिगिंग के जुमरे में शुमार करेगी, क्योंकि पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को आप उसके हाथ पैर बांध के कहें कि वो इंतखाबी अमल में उतरे, तो ये तो फिर प्री पोल रिगिंग का मंसूबा बन जाएगा। और मैं नहीं चाहता, या कोई भी नहीं चाहता कि इस हवाले से कोई भी इल्जाम अदलिया के ऊपर जाए, क्योंकि हमारे लिए जितने दुख की बात यह है कि वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल किया गया है, उतने ही दुख की बात यह है कि पाकिस्तान के अदलिया के आला तरीन इदारे जो हैं वो एक सियासी तनाज़े में घिरते चले जा रहे हैं। ये भी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा मगर साहब, ये अगर तकरीर पर नहीं पाबंदी लगती तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, और चीफ जस्टिस ने बहुत सख्त रिमार्क्स दिए कि पहले गैर मशरूत माफ़ी दे देते थे, मगर लोगों ने अब ये वतीरा बना लिया है कि बात कह देना और फिर आके गैर मशरूत माफ़ी मांग लेना। तो तलाल चौधरी साहब और दानियल अजीज साहब की मुश्किल तो पहले ही बढ़ गई, और नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा की भी मुश्किल बढ़ सकती है। जिस किस्म की वो तकारीर कर रहे हैं, पाबंदी नहीं लगेगी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। देखिए, इसका फैसला तो अदलिया ही करेगी, लेकिन मैं सिर्फ ये बात जरूर कहूंगा कि जहां तक अदलिया के फैसले का ताल्लुक है उसके 2 पहलू हैं। एक, उस पर अमल दरामद है। तौहीन तब होती है कि जब आप अदालत के फैसले को कबूल ना करें। वजीर आजम नवाज शरीफ ने स्याही अभी खुश्क नहीं हुई थी फैसले की, अपना ओहदा छोड़ दिया, फैसले को तस्लीम कर दिया, उस पर अमल कर दिया। लेकिन जो फैसले के मेरिट्स हैं उसके ऊपर बहस करना, उसके ऊपर तहफुजात रखना, ये किसी का आईनी और कानूनी हक है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब के फांसी के फैसले पर आज तक पीपल्स पार्टी एतराज करती है, उस फैसले को कबूल नहीं करती, उसे इंसाफ का कत्ल करार देती है। तो क्या समझा जाए कि वो तौहीन अदालत कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जो उन मुनीर केस है, जो उसमें मौलवी तमीजुद्दीन केस में फैसला दिया, आज तक उस फैसले पे तनकीद होती है और खुद अदलिया के जज भी उससे घबराते हैं डिफेंड करते हुए। क्या वो तौहीन अदालत है? नुसरत अली भुट्टो, जफर अली शाह के फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, लेकिन उनके ऊपर आज भी एतराज होते हैं और हर कोई एतराज करता है। क्या वो तौहीन अदालत के जुमरे में आता है? मगर अगर तौहीन अदालत भी ना हो, नवाज शरीफ साहब की तकरीर पर पाबंदी भी ना लगे, तो नैब को 6 महीने हो जाएंगे अगले महीने। तो नैब ने अगर खिलाफ फैसला दे दिया तो नवाज शरीफ साहब तो पहले ही माने बैठे हैं कि मेरे खिलाफ बुग़्ज़ है, और एक जज को, मरियम नवाज साहिबा ने भी अपनी कल की तकरीर में कहा कि वही जज जो पनामा बेंच में थे वही मॉनिटरिंग जज लग गए हैं।
तो तीसरा 1 महीने बाद फैसला आ सकता है, 14 मार्च को वो 6 महीने पूरे हो जाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब कहां से बचेंगे, कहां आप अदलिया से बचाएंगे उन? ये बात तो अब मैं आपको अपने हलके की बता रहा हूं कि कल मैं अपने हलके में था नारोवाल में, वहां देहाती लोगों से मैं मिला। देहाती लोग ये कह रहे थे कि जनाब आपको पता है कि ये जो फैसला हुआ नाअहली का, उसी खेल के अंदर ये भी शामिल है कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब को एहतसाब अदालत से सजा दी जाएगी ताकि उनके ऊपर और पार्टी के ऊपर धब्बा लगाया जा सके। और उन्होंने कहा जी आपको हम ये भी बताते हैं कि अब ये सारी दुनिया की दौलत भी नवाज शरीफ पे डालेंगे, हम उसे कबूल नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत नाइंसाफी हुई है उनके साथ। ये मैं देहातियों की बात बता रहा हूँ, एक आम आदमी की। तो आज पाकिस्तान के अवाम बहुत बाशऊर हो गए हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि बयानिया नवाज शरीफ साहब का और मजबूत होगा अगर वो एहतसाब अदालत से भी से कन्विक्ट होते हैं, जेल चले जाते हैं। वो इकामे की बात करते थे कि तनख्वाह ना लेने पर निकाला, अगर करप्शन प्रूव हो जाती है तो आप कह रहे हैं बयानिया और मजबूत हो जाएगा उनका? देखिए, हम एक ऐसे लीडर के साथ ये तमाम अमल कर रहे हैं जिसने पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा किया, जिसने पाकिस्तान में अमन बहाल किया, जिसने पाकिस्तान में तवानाई के बहरान को हल किया, जिसने पाकिस्तान की मईशत को ठीक किया। ये वो लीडर नहीं है कि हर हफ्ते करोड़ों और अरबों रुपए के स्कैंडल आ रहे हैं, कभी किसी वजारत में आ रहे हैं, कभी किसी वजारत में 12-12, 18-18 घंटे बिजली बंद है, मुल्क के अंदर दहशत गर्दी का राज है। पाकिस्तान के लोग ये चीज देख रहे हैं और जो कुछ भी अब किया जाएगा नवाज शरीफ साहब के साथ, जितना भी जबर किया जाएगा, उससे उनकी हमदर्दी और उनकी हमायत में इजाफा होगा। और पार्टी साथ क्या करेगी? आप लोगों ने फैसला क्या किया है? पार्लियामेंट में करारदादे लेके आएंगे, क्या करेंगे? कोई तहरीक इल्तवा क्या 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 करेंगे आप लोग? जमहूरी कुव्वत की हैसियत से इस सूरत हाल को मजीद महाजराई या पेचीदगी से बचाना चाहते हैं। पाकिस्तान को नुकसान होगा। आज वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कहा कि जब भी इदारों के दरमियान तनाव या महाजराई होती है, नुकसान पाकिस्तान का होता है। हमारी पिछले 5 साल की मेहनत दाव पे लगी हुई है। हम तो चाहते हैं कि इसके ऊपर अगले 5 साल पाकिस्तान तामीर और तरक्की के बिल्ड करे, हम आगे की तरफ जाएं। खुदा ना खास्ता हम किसी दलदल में सियासी बहरान के मतलब मगर करेंगे क्या? जिस तरीके से मामलात आगे बढ़ रहे हैं, और आपने 2-3 दफा कहा कि बिलखुसूस अदलिया, तो आज पार्लिमानी जब पार्टी का इजलास हुआ है, आपने और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तकारीर भी की हैं, पॉलिसी क्या होगी? क्या पार्लियामेंट को किस तरीके से आप लोग इस्तेमाल करेंगे? जब खुर्शीद शाह साहब भी कह रहे हैं कि अगर आप निजाम के लिए कुछ करेंगे तो हम आपके साथ खड़े, क्या करेंगे एग्जैक्टली? हमने इसीलिए आज ऑपोजिशन को वजीर आजम ने दावत दी है कि ये एक नई सूरत हाल जो इमर्ज कर रही है, जिसमें पार्लियामेंट को बेवकूफ किया जा रहा है, जिससे यूं लगता है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को जिस अंदाज में अलकाबात दिए जा रहे हैं, उनकी जगहसाई की जा रही है। ये एक बहुत तशवीशनाक बात है और इसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन की तकसीम नहीं बल्कि तमाम जमहूरी कुव्वतों को मिलकर सूरत हाल का जायजा लेना चाहिए। जो नून लीग है उसके अंदर ये सोच क्या परमानेंट है? क्योंकि जो अलकाबात हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी नवाजे जाते थे, इफ्तिखार चौधरी साहब की तरफ से फैसले भी इस तरीके से आते थे, सरकारी अफसरान उस वक्त भी नहीं काम कर पाते थे, पीपल्स पार्टी यही शिकायत करती नजर आती थी। मगर आप खड़े थे, 17वीं तरमीम हुई तो इफ्तिखार चौधरी साहब के प्रेशर पर उसको रिवर्स करना पड़ा, जो जजेस की तैनाती का मामला था जिसमें पार्लियामेंट ज्यादा स्ट्रांग हो रही थी। तो ये परमानेंट है या सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की वजह से आपकी फीलिंग है? अपोजिशन में गए, किसी और की हुकूमत आई तो फिर बदल जाएंगे आप? तो चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर हर इदारे का एक रोल है। अदलिया का एक रोल है कि वो कानून की इंटरप्रिटेशन करती है, वो कई चीजों पे ओवरसाइट करती है, वो उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है और वो उसे अदा करना चाहिए। इसी तरह पार्लियामेंट का एक रोल है, वो पाकिस्तान के अवाम की हाकमियत की अलामत है, वो कानून साजी करती है और उसको अपना वो किरदार अदा करना चाहिए। इसी तरह हुकूमत का एक रोल है इंतजामिया का कि वो पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट की रोशनी में पॉलिसीज बनाए और एग्जीक्यूटिव एक्शन करे। अब अगर ये तीनों इदारे आपस में उलझ जाएंगे तो उससे पैरालिसिस होगा, उससे तमाम निजाम जो है वो मफलूज हो जाएगा, नुकसान आपने का होगा और मुल्क का होगा। आपने शुरू में जवाब में 2 दफा लफ्ज इस्तेमाल किया बिलखुसूस अदलिया, तो बिल उमूम कौन कौन? सारे इसमें शामिल हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त इम्तिहान है पाकिस्तान की सियासी क़यादत का, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का, पाकिस्तान की अदलिया की क़यादत का, पाकिस्तान के मीडिया की क़यादत का। हम सब जो स्टेक होल्डर्स हैं और इसमें सरकारी अफसरान भी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेसी भी, एक सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ा एक पावर सेंटर है।
ہم سب کو اس وقت پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے دانش مندی سے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور ملک کو جبکہ دشمن ہمارے گرد سرگرم ہے کسی بحران سے بچانا ہے۔ بہت شکریہ، حسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔